पढ़ने जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो पहली बात ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ध्यान से समझिएगा। नंबर 2, these lines tell the direction. These lines tell the direction of electric field vector E. These lines tell the direction of electric field vector E at a point by drawing the tangent. अभी ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। By drawing the tangent at the any point of the line. नंबर 3, these lines are angle-less. Angle-less का मतलब दो लाइन के बीच एंगल बनता है कि नहीं? दो लाइन के बीच, सुनो, पहली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ द लाइन। मतलब ये डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नीट्यूड भी बताती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुमको मैग्नीट्यूड जानना हो या डायरेक्शन जानना हो तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जान सकते हो। और तीसरी बात है दीज लाइंस आर एंगल-लेस। एंगल-लेस का मतलब एंगल नहीं बनाती है लाइन, ठीक है। और चौथी बात है दीज लाइंस आर ओपन लूप। These lines are in the form of open loop। तो ये इमेजिनरी लाइंस है, एंगल लेस है, डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड का और ओपन लूप है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। है ये कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनो। कुछ है वो नहीं, बस ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम लोग जानते हो इसको। देखो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? किसी चार्ज की होती है, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का इफेक्ट होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का इफेक्ट होता है ना, मतलब उस चार्ज के चारों ओर जो प्रभाव है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो भाई, किसी चार्ज के चारों ओर का जो इफेक्ट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो। देखो जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब अगर मैं इसके बगल में कोई चार्ज रखूं तो ये वाला चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जैसे मान लो यहां पर मैं क्यू नॉट रख दूं तो ये चार्ज प्लस क्यू इस वाले चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा ना। बोलो भाई, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, हाँ या ना? पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, हाँ या ना? यस सर। तो देखो अगर ये आपको बोल रहा है क्यू नॉट यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि किसी पॉइंट पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बोलो बता चुके हैं कि नहीं? जिधर फोर्स लगता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बता चुके हैं कि नहीं? फिर से बता रहे हैं, ध्यान सुनो। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ये पता करने के लिए अपने मन से वहां टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो ठीक है? अब बताओ अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को यहां रखूं इस जगह पर प्लस क्यू नॉट तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। अगर मैं यहां रखूं तो फोर्स इधर लगेगा, यहां रखने फोर्स इधर लग ही रहा है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा अगर मैं यहां तो कहीं भी रखूं तो उस पे फोर्स राइट साइड लगेगा। बोलो सही है? बोलो सही है? अगर मैं यहां पर कहीं पर भी टेस्ट चार्ज रखूं तो उस पे फोर्स राइट साइड लगेगा। बोलो हाँ या ना? अब ऐसे ही अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां रखूं, यहां कहीं भी, तो इस पे फोर्स नीचे लगेगा। बोलो सही है? अगर
अगर मैं इस चार्ज को यहाँ रखूं तो फोर्स इधर लगेगा, बोलो सही है। यहाँ रखूं तो फोर्स ऊपर लगेगा, बोलो सही है। यहाँ रख इधर लगेगा, यहाँ रखें तो इधर लगेगा। तो तुम ध्यान से देखो, अगर ऐसे हवा में रखें यहाँ तो ये वाला चार्ज इस वाले को रिपेल करेगा ऐसे, बोर्ड के पीछे रखें तो उधर, यानी ये चार्ज अपने अगल बगल कहीं भी रख दें टेस्ट चार्ज की उनाट को, उसको वैसे ही अपने से दूर रिपेल करेगा जैसे सेंटर पर, अगर तुम स्फीयर के सेंटर पर बैठ जाओ और उसके सरफेस की ओर लाइन जा रही है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं इसके चारों ओर एक स्फीयर खींच दूं, स्फीयर, तो तुमको लगेगा कि सेंटर से फील्ड लाइन सरफेस की ओर आ रही है, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, अरे बोलो भाई। तो ये सब रेडियस है कि नहीं? ये सब रेडियस है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो ये इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है रेडियस के लॉन्ग, और आउटवर्ड का मतलब दूर, अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बना रहा हूं ना मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डायरेक्शन आ रही है उधर ही तो फोर्स लग रहा है, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यही बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इसको बताती है। कैसे बताती है? जिधर फोर्स लगता है उधर ही होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो किसी चार्ज की उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस पॉइंट पर रखे गए टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होती है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? अगर हम लोग इस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेटमेंट निकल के आया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। अब अगर यहीं पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ना हो, मतलब चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना हो, तो कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की होती है। अब मान लो यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज के बगल में टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर यहां रखे तो इधर अट्रैक्ट करेगा, यहां रखे तो इधर अट्रैक्ट करेगा, यहां रखे तो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो तुमको समझ में आ रहा होगा, ये रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड मतलब अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती है। बोलो ये बात समझे? बोलो ये बात समझे? टेस्ट चार्ज को यहां रखो तो इस प्लस को ये वाला माइनस अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहां रखो इधर अट्रैक्ट करेगा, यहां रखो इधर अट्रैक्ट करेगा, यहां रखो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन उसकी ओर होती है, टुवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन अवे होती है। बोलो ठीक है? ठीक है भाई। अब एक चीज तुम लोग दिमाग लगाना थोड़ा सा, मुझे बताओ, ये लाइन इमेजिनरी है ना, तुम इसको चार्ज रख के तब बना रहे हो, वास्तव में ये तो है नहीं। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइन इसके चारों ओर होगी, लेकिन वो दिख तो नहीं रही है ना, अदृश्य है ना। तो उसको तुम बनाते हो, इसका मतलब ड्रा करते हो, यानी वास्तव में वो इमेजिनरी है, समझने के लिए ड्रा करते हो। तो पहली बात ये कि इमेजिनरी लाइन से ये बात समझ में आ रही होगी, ये बात समझ में आ रही होगी। बोलो भाई। अब यहां एक चीज समझो कि डायरेक्शन कैसे बताता है। देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आप जान रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही होगी, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, मतलब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो जिधर इस पॉइंट P पर टेंजेंट खींचो, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पॉइंट P पर टेंजेंट खींचो, जिधर टेंजेंट आएगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब लाइन के ऊपर टेंजेंट लाइन ही होगी, होगी कि नहीं होगी? लाइन के ऊपर टेंजेंट लाइन ही होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई। अब एक चीज बताओ, यहां देखो, अब एक चीज ध्यान से सुनना, मान लो मैं तुमको 2 पॉइंट दे रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से सुनना। मैंने अभी कहा था डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा।
डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे बताएगा, देखो मुझे बताओ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या इस पॉइंट Q पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/r², बोलो होता है कि नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/r²। तो मुझे बताओ Q ये चार्ज है, R ये दूरी है, तो क्या ये दूरी कम है और ये P तक की दूरी ज्यादा है? क्या ये Q तक की दूरी कम है? कब से डिवाइड करोगे तो Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आई, बोलो, और P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम आई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q पर ज्यादा है और P पर कम है। बोलो ये बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q पर ज्यादा है, P पर कम है, क्यों? ये बात समझ में आई ना? Q/r², R ये दूरी है, तो R कम होगा तो Q पर ज्यादा आएगा, P पर कम आएगा। बोलो ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, देखो इसको, क्या यहां पर ये फील्ड लाइन पास है, यहां पर फील्ड लाइन पास है और यहां पर फील्ड लाइन दूर है, बोलो है कि नहीं? यहां पर दो फील्ड लाइन, दो अगल बगल वाली फील्ड लाइन देखो, तो ये दोनों फील्ड लाइन यहां पास है, यहां दूर है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं फील्ड के बीच की दूरी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना? अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की दूरी बढ़ रही है ना, इसका मतलब ये है जहां पर फील्ड लाइन पास होंगी, जहां पर फील्ड लाइन पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसे जैसे फील्ड लाइन के बीच की दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, जहां पर दो फील्ड लाइन पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जब फील्ड लाइन दूर होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मेरी बात समझे? मेरी बात समझ में आई? अब देखो सुनो, बात को समझने की कोशिश करना। मान लो ये कोई फील्ड लाइन दी हुई है, एक फील्ड लाइन, दो और ये तीन फील्ड लाइन मान लो बनी हुई है ऐसे, और तीनों लाइन पैरेलल है। ध्यान से सुनना, तीनों फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये सभी पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके। यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर एक पॉइंट Q है। मुझे बताओ, क्या इन दोनों को देखें अगर, तो यहां फील्ड लाइन ये दोनों पास है, यहां और यहां पर फील्ड लाइन पास है, यहां और यहां देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों फील्ड लाइन दूर है, आवाज में कर लो, ये दोनों फील्ड लाइन दूर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां फील्ड लाइन पास है वहां ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P पर ज्यादा होगी और Q पर कम होगी। बोलो ये बात समझ पाए? बोलो ये बात समझ पाए? जहां पर दूरी ज्यादा होगी वहां फील्ड लाइन कम होगी, मतलब फील्ड की वैल्यू कम होगी। जहां दो फील्ड लाइन के बीच की दूरी ज्यादा होगी वहां पर फील्ड की वैल्यू कम होगी। बोलो ये बात समझे? बोलो भाई। यस सर। ठीक। और डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन यहां पर सब जगह डायरेक्शन राइट साइड बनी है। इसका मतलब P पर और Q पर क्या सेम है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हर जगह सेम है, दाएं, तो P पर भी डायरेक्शन दाएं है, Q पर भी दाएं है, लेकिन मैग्नीट्यूड P पर ज्यादा है, Q पर कम है। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई? ठीक। अब एक चीज सुनो, अभी मैंने आपको बताया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी, जैसे एक फील्ड लाइन ये है लाइन 1 और एक ये है 2, दो फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं कर सकते, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं कर सकते, समझे? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, मेरी बात समझे? दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, काटते हुए क्रॉस करते हुए नहीं जा सकती, बोलो मेरी बात समझे? अब सुनो क्यों नहीं कर सकती, देखो जैसे मान लो ये पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट क्या है जहां कट कर रही है वहां P पॉइंट है, तो अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर मैं ये वाली फील्ड देखूं, ये वाली, तो P पर जो टेंजेंट आएगा वो इधर आएगा ना, T1, बोलो P पर टेंजेंट इधर आएगा ना T1, बोलो यार, अरे यार इस लाइन पर, यार देखो सुनो बात समझो, जैसे मान लो एक लाइन ये, चलो मुझे बताओ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है, ऐसे दिमाग लगाना है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दी हुई है, तो मुझे बताओ यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मान लो पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो टेंजेंट खींचोगे इधर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E1, यहां पर बताओ, यहां बताओ यहां पर किधर डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे डायरेक्शन इधर है E2, यहां पर टेंजेंट खींचोगे E3 इधर है, तो किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन तो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, बोलो भाई। yes, sir. तो अब देखो मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ऐसे, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी कि नहीं होगी, बोलो यहां पर टेंजेंट इधर होगी कि नहीं होगी, अरे यार, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी टेंजेंट के अलॉन्ग। अब मान लो एक लाइन और है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मैं इसको देखूं दूसरे वाले को, ये पहला है और ये दूसरा है, अगर मैं दूसरे को देखूं इसको, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी E2, तो अब मुझे बताओ एक ही पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शन आई कि नहीं आई, एक ही पॉइंट P पर एक डायरेक्शन ये आई और एक डायरेक्शन ये आई, बोलो आई कि नहीं आई, ये पॉसिबल नहीं है, देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं होगी कभी बाएं होगी, एक पॉइंट पर डायरेक्शन एक ही होती है, बोलो बात समझे, बोलो भाई। तो इस पॉइंट P पर दो डायरेक्शन आई, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। आप एग्जाम में आता है एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, तो आप लिखेंगे बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट वी विल गेट टू डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो मेरी बात समझे, बोलो भाई मेरी बात समझे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। अब तीसरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, देखो हम लोग, देखो पहले चीज समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सवाल आते हैं। तो मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, चलो बताओ प्लस क्यू चार्ज की फील्ड लाइन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, बोलो सही है, बोलो इसकी फील्ड लाइन ऐसे बनेगी ना बाहर की ओर, बोल भैया, और इसके बगल में माइनस क्यू चार्ज रख दो, तो इसकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इसकी ऐसे बनेगी। अब मान लो दोनों रखे हुए हैं, मतलब ये प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, अब बताओ इसकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी। अब सुनो इसकी फील्ड लाइन बना रहे हैं, प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्ज हैं,
अब इसकी फील्ड बनानी है, तो देखो प्लस से फील्ड लाइन निकलेगी, माइनस की ओर जाएगी, एक लाइन ये हुई। प्लस की चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी, माइनस की ओर जाएगी, तो एक ये हुई। एक ऐसे जो निकलेगी, इधर जो निकलेगी ऐसे जाएगी, जो इधर से जाएगी वो ऐसे जाएगी, जो इधर जाएगी इंफिनिटी की ओर वो इंफिनिटी से घूम के आएगी, इधर जाएगी, जो इधर जाएगी वो अट्रैक्ट होगी इसकी ओर, थोड़ा सा इधर वाली थोड़ा सा अट्रैक्ट होगी, ये इधर से घूम के आएगी। यानी ये फील्ड लाइन बनी है एक प्लस और एक माइनस की। बोलो समझ पाए? बोलो समझ पाए? हाँ हाँ पूछो। अगर दोनों चार्ज बराबर हैं, जैसे ये वाला प्लस क्यू है 10 गुलाम, ये भी 10 गुलाम है माइनस में, तो जितनी फील्ड लाइन इससे निकलेगी उतनी इसमें जाएगी। ठीक, अब बताओ ये बात समझ में आई? तो जिसका ज्यादा होगा उससे ज्यादा निकलेगी, इसमें पहुंचेगी कम। ठीक, अब मान लो ये दोनों प्लस है, अब बताओ फील्ड लाइन कैसे बनेगी? दोनों चार्ज प्लस प्लस है, फील्ड लाइन कैसे बनेगी? देखो इस प्लस, पहले दिखा रहा हूं, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूं लगभग 5-6 दिन से लगातार। मुझे बताओ मिडिल पॉइंट, देखो यार लाइन नंबर कितना बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगा। देखो ये दो प्लस की चार्ज है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। मुझे बताओ दोनों के एकदम मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? अरे यार दोनों चार्ज के एकदम मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ये वाले यहां टेस्ट चार्ज रखोगे, ये रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर, यहां जीरो नहीं आएगी? अरे यार मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। अरे यार मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया कभी चल लाइव में तुमको? क्या मैं तुमको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया हूं? बात ना करो, क्या मैं तुमको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया हूं? तो मुझे बताओ ये प्लस की चार्ज, ये प्लस की चार्ज बराबर, इसके एकदम मिडिल पॉइंट पर, दोनों को मिलाने वाली लाइन के एकदम मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? जीरो आएगी। तो जीरो सुनो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी। ये बात समझे? ये बात समझे? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी वहां पर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी। बोलो समझे बात? अब देखो इस प्लस की चार्ज से फील्ड लाइन जब निकलेगी तो इस वाले प्लस क्यू से वो रिपेल होगी, मतलब दूर हटेगी, और इस प्लस क्यू से निकलेगी तो इससे रिपेल होगी, यानी दूर हटेगी। बोलो ये बात समझे? ऐसे जब इधर से निकलेगी तो ये इससे रिपेल होगी, मतलब दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर हटेगी, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। बोलो ये बात समझे? फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और इससे हटेगी दूर की ओर। बोलो ये बात समझे? बोल भैया ये बात समझे? अब मान लो ये माइनस है और ये भी माइनस है। अब बताओ कैसे बनेगी? अच्छा बताओ माइनस माइनस भी तो रिपेल करता है, तो यहां से फील्ड लाइन निकलेगी नहीं, बस आएगी, बस ये अंतर है। ये फील्ड लाइन आएगी और इससे रिपेल होगी, ये वाली इससे रिपेल होगी। तो जो फील्ड लाइन का एरो बना था आउटवर्ड वही इनवर्ड बन जाएगा। बस मेरी बात समझे? क्या बोल रहे हैं सर? अरे मैं कह रहा हूं कि फील्ड लाइन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आएंगी और एक दूसरे से रिपेल होंगी, मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव हो जाएगा तो फील्ड लाइन तो अंदर की ओर आएंगे। पहले बताओ नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन इधर बनती है, इनवर्ड बनती है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन इनवर्ड बनती है कि नहीं?
तो ये जो इनवर्ड फील्ड लाइन है वो दोनों की इनवर्ड होगी, इसकी भी इनवर्ड होगी और इसकी भी होगी। लेकिन समस्या क्या है, दोनों नेगेटिव है तो फील्ड लाइन एक दूसरे से रिपेल होगी। जो रिपल्सन आउटवर्ड बना था पॉजिटिव के लिए, वही रिपल्सन इनवर्ड बनेगा नेगेटिव के लिए। मेरी बात समझे? मतलब इसमें भी रिपल्सन हो रहा है, इसके पहले वाले में भी रिपल्सन हो रहा था। इसमें दोनों नेगेटिव है तो इनवर्ड आते हुए रिपेल होंगी, इसमें पॉजिटिव था तो बाहर जाते हुए रिपेल हो रही थी। अब दोनों अंदर आएंगे फील्ड लाइन से, लेकिन रिपेल होते हुए आएंगे। दोनों फील्ड लाइन माइनस की फील्ड लाइन अंदर की ओर आएंगी, लेकिन एक दूसरे से रिपेल होते हुए आएंगी, मतलब एक दूसरे से दूर हटते हुए। समझ रहे हैं बात? और सिंपल समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो, समझने की कोशिश करना, मान लो केवल एक नेगेटिव चार्ज है बस, माइनस क्यू। चलो बताओ इसकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी? माइनस क्यू चार्ज की फील्ड लाइन कैसे बनेगी? बोलो।